अच्छा, सरसों के जो खेत है इसके साथ खड़ा होने का या इसके साथ आसपास रहने का एक और फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। हमारे पाकिस्तान में सरसों के साग को कौमी साग भी कहा जाता है। जैसे ही इसका मौसम आता है तो हर घर में ये पकता है, ये तैयार होता है। दोस्तों, मेरा ये नया चैनल है, आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। और मेरी जो मालूमात वीडियोस होती है सेहत के मुतालिक वो मुस्तनद होती है। अस्सलाम वालेकुम। सेहत की बात शबीर के साथ यूट्यूब चैनल हेल्थ विद शबीर के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और हर्बलिस्ट हूँ। मैं आपको इस चैनल पर मुस्तनद मालूमात देता हूँ सेहत के बारे में। दोस्तों, जिस खेत में मैं खड़ा हूँ ये फसल है सरसों का या केनोला। इसमें बस थोड़ा सा ही फ़र्क है। सरसों का जो बीज है वो असल बीज है और केनोला इसमें फिर जो ज़र्री साइंसदान है, जो माहिरीन है, उसमें थोड़ी सी तब्दीली की गई है। तो इसकी अफादियत में कोई फ़र्क नहीं है, मतलब फ़ायदे दोनों के एक जैसे हैं। लेकिन जो किनोला है उसका ये है कि उसका ज़ायका थोड़ा मीठा होता है बनिस्बत सरसों के। सरसों का थोड़ा कड़वाहट होती है इसमें। और जो किनोला है इसके जो बीज है इसमें चिकनाई कम होती है। यानी कि जो दिल के मरीज़ है या कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए इसका तेल, इसका ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बनिस्बत सरसों के किनोला का तेल सेहतमंद जाना जाता है। सरसों को आमतौर पर सरसों का साग कहते हैं। इंग्लिश में इसका मस्टर्ड नाम है और इसका साइंसी जो नाम है वो है ब्रासिका। और ये बहुत सस्ता मिलता है हमारे यहाँ। लेकिन इसके फ़ायदे अगर आप जान लें तो आप लाज़मी करेंगे, रोज़ाना मिकदार पर आप इसको खाएंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। एक तो इसमें विटामिन ए का बहुत ज़्यादा मिकदार है। विटामिन ए आंखों की सेहत के लिए, नज़र के लिए बहुत मुफीद जाना जाता है। इसी तरह विटामिन के इसमें वाफिर मिकदार है। हड्डियों की सेहत के लिए विटामिन के की जो इस्तेमाल है वो बहुत बहुत मुफीद है। इसी तरह विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा है जो स्किन के लिए ज़बरदस्त है। फ़ाइबर इसमें बहुत ज़्यादा है। तो फ़ाइबर हमारे मैदे के लिए और आंतों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह जो लोग कब्ज़ के मरीज़ हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, तो बजाय इसके कि वो अद्वियात का इस्तेमाल करें, वो इसका इलाज, इसका हल बज़रिया ग़िज़ा निकाले। तो अगर आप सरसों का साग रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे और उसको पकाना भी आपने केनोला या सरसों के तेल में है, इंशाल्लाह आपकी कब्ज़ का मसला बग़ैर दवाई के ख़त्म हो जाएगा। जो सरसों का साग है इसमें आयरन की बहुत ज़्यादा मकदार है, जो फ़ौलाद है। तो जो लोग खून की कमी के शिकार है, जिनका रंग ज़र्दी माइल है, ज़र्द है, और वो चाहते हैं कि उनका जो खून की कमी है वो पूरी हो जाए और वो सेहतमंद हो जाए, तो वो रोज़ाना सरसों का साग लाज़मी इस्तेमाल करें, इसको अपनी ग़िज़ा में शामिल करें। तो इंशाल्लाह आपकी जो आयरन डिफिशियंसी है यानी खून की कमी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह जो डायबिटिक पेशेंट है, जो शुगर के मरीज़ है, तो सरसों के साग को शुगर फ्रेंडली कहा जाता है। ये दोस्त है शुगर का, यानी इसका इस्तेमाल शुगर को कंट्रोल करता है। तो आप जो शुगर के मरीज़ है, डायबिटिक पेशेंट है, वो लाज़िमी इसका इस्तेमाल करें। रोज़ाना की बुनियाद पर शुगर के मरीज़ थोड़ा सा खा लें, लेकिन लाज़िमी सरसों का साग खाने में इस्तेमाल करें। इसी तरह अगर आप कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल दो किस्म के हैं, एक सेहतमंद कोलेस्ट्रॉल है और एक जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, बैड, जो सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो कोलेस्ट्रॉल को भी ये नॉर्मल लेवल पर ले आता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ख़त्म कर देता है। अच्छा, सरसों के जो खेत है इसके साथ खड़ा होने का या इसके साथ आसपास रहने का एक और फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। सरसों के जो फूल है इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा दिलकश होती है, बहुत ज़्यादा पुरसुकून होती है। तो जो खुशबू आपको अच्छी लगती है, जिस तरह फ्रेग्रेंस थेरेपी कहते हैं इसको, एक इलाज है कि आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन खुशबू से ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप फूलों के साथ खड़े होते हैं या सरसों के खेत के साथ खड़े होते हैं तो आप पे जो इसकी जो मसहूर कुन खुशबू आएगी तो आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन भी इससे ख़त्म हो जाएगा। यकीन करें कि जो इसकी खुशबू है वो बहुत ज़्यादा ज़हन को सुकून देता है। तो लाज़िमी अगर आप गाँव में रहते हैं, तो अगर आप स्ट्रेस, डिप्रेशन के शिकार हैं या आप चाहते हैं कि हम खुश हो जाएं, आपको ज़हनी सुकून मिल जाए, तो लाज़िमी विज़िट करें, आसपास रहें सरसों के खेत के, और ज़रूर सूंघ लें इसके फूलों को, ताकि आपको आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन वो ख़त्म हो जाए। हमारे पाकिस्तान में सरसों के साग को कौमी साग भी कहा जाता है। जैसे ही इसका मौसम आता है तो हर घर में ये पकता है, ये तैयार होता है। तो बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं होता। मुझे बज़ाते ख़ुद बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे कोई भी साग हो, क्योंकि जो सब्ज़ रंग की सब्ज़ी हो या सब्ज़ रंग के पत्तों वाली सब्ज़ी हो, वो उसमें विटामिन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली आयरन की। तो ये खून की कमी जिन लोगों में होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। तो
گاؤں میں زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے بچوں کو خون کی کمی ہوتی ہے، بڑے بزرگوں کی خون کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ جو روٹین کی غذائیں ہم اس طرح استعمال نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں مڈل کلاس طبقہ بہت زیادہ ہے، تو گوشت یا کلیجی وغیرہ اس کا استعمال روٹین میں نہیں کیا جاتا. تو اس کے بجائے اگر آپ ساگ کا استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ میں آئرن کی کمی نہیں آئے گی، خون کی کمی انشاءاللہ نہیں ہوگی. بچوں کو ضرور استعمال کریں، بڑے بزرگوں کو اس کا استعمال لازمی کروائیں. دوستو، میرا یہ چینل نیا ہے اور آپ مجھے ضرور سپورٹ کریں، اور میرے جو معلومات ویڈیوز ہوتی ہے صحت کے متعلق وہ مستند ہوتی ہیں، اس میں کوئی ہوائی باتیں نہیں ہوتی، کوئی فیک معلومات نہیں ہوتی، مستند معلومات، مستند ٹوٹکے، مستند نسخہ جات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. تو مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. ضرور میرا آپ چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو اور وہ بھی سبسکرائب کریں میرے چینل کو. بہت شکریہ. خوش رہے، آباد رہے.